अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का जो कस्टमर पोर्टल है वहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल का जो चीज़ है वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपको हम लोगों के साइट से जो वेबसाइट या URL हम लोग दिया है वो आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कोई भी ब्राउज़र जैसे क्रोम जहाँ पे भी ओपन करेंगे तो आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखेगा। तो ये स्क्रीन में आप पहले आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन कुछ भी डालिए। जब आप रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे तो फर्स्ट टाइम आप जैसे लॉगिन करेंगे तो ये आपको फॉरगेट पासवर्ड पेज में आपको सेंड कर देंगे। तो यह भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप जैसे देंगे तो वो ईमेल में एक कोड आएगा, जो कोड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ईमेल आईडी दिया तो फिर एक कोड आया 6 डिजिट का, ये कोड होता है। तो ये कोड हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम कोड प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक पासवर्ड बनाने के पेज में ले जाएगा। तो मेरा कोड अभी आ गया तो मैं कोड डाल रहा हूँ। तो मैंने कोड डाला, कोड सही से मैच कर गया ना, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट दे रहा है। तो पासवर्ड मिनिमम आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपके लिए सही है। तो मैंने 8 डिजिट का पासवर्ड बना लिया। यहाँ से अपने पासवर्ड को ओपन करके देख भी सकते हो तो क्या पासवर्ड सही हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने पासवर्ड बना लिया। मैंने बहुत इजी पासवर्ड किया, लेकिन आप कभी भी ऐसे इजी पासवर्ड मत दीजिए। तो मैंने पासवर्ड डालने के बाद रीसेट पासवर्ड बटन क्लिक किया तो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली दिखाया और पेज फिर लॉगिन पेज में वापस चला लिया। तो अभी मुझे फिर से मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ और पासवर्ड जो मैंने अभी सेलेक्ट किया वो हम डाल रहे हैं। डालने के बाद ये मैं लॉगिन क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज ओपन हो गया। फिर मैंने ये अब मेरा जो प्रोफाइल वाला पेज है, ये प्रोफाइल पेज मैं इन पर चेक कर लूँगा कि मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब सही है या नहीं है। तो जैसे मैंने जो फ़ोन नंबर रजिस्टर किया हुआ हो ये फ़ोन नंबर दिखाएगा, मेरा जो कॉन्टैक्ट नेम है ये यहाँ पे दिखाएगा, व्हाट्सएप नंबर जो है ये यहाँ पे दिखाएगा, ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो दिखाएगा। ये मैं एक बार पूरा चीज़ चेक कर लूँगा, कंपनी का नाम, GST नंबर, वेबसाइट एड्रेस और लोकेशंस जो है। तो ये चेक करने के बाद अगर मुझे लगता है कि एक अच्छा सा फोटो देना पड़ेगा तो मैं एक फ़ोटो अपलोड भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया है, ये 200 KB के कम साइज वाला होना चाहिए। तो मैं अपलोड करके ये सेव किया, फिर ये आपको फ़ोटो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग फास्ट एंड लॉगिन करने के बाद पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड बनाने के बाद फिर से लॉगिन करेंगे और ये प्रोफाइल ऑप्शन जो ये ऊपर में जो मेनू आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे और प्रोफाइल को पूरा इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेंगे कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। ये चीज़ पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों का प्रोफाइल बनाना, लॉगिन बनाना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे एक स्क्रीन दिखाएगा जहाँ पे ऐड बिजनेस ऑप्शंस आपको दिया जाएगा। तो ये ऐड बिजनेस मतलब आपका जो बिजनेस है उसका एक प्रोफाइल बनाने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 2 तरह से जा सकते हो। एक यहाँ पे एक बटन है ऐड बिजनेस और यहाँ पे एक ऐड बिजनेस का बटन है। तो कहीं पे भी आप क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा। ये पेज में आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में क्या है, बिजनेस का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे बिजनेस का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया डेमो बिजनेस। सिंस मतलब कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 2009।
फ़ोन नंबर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल नाम दे रहा हूँ नंबर, ये किसी हम लोगों का नंबर नहीं है, बस एग्जाम्पल तरह से आपको समझाने के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर आप जो दे रहे हो इसके सामने आप +91 दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता। तो मैं अभी +91 डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है बिजनेस का वो आप डालिए। तो ये जो भी आप डालेंगे ये आपका प्रोफाइल में दिखा सकता है। वेबसाइट का एड्रेस जैसे HTTPS हम लोगों का वेबसाइट है, तो HTTPS example.com हम लोग डाल रहा हूँ। और ये हम लोग सबमिट अभी यहाँ पे कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में भी जाके हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो प्रीवियस स्टेप में जो हम लोग दिया था इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए, ये हम लोगों का बिजनेस का बेसिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे नाम, कितने साल से है, फोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल और वेबसाइट, ये हम लोग फर्स्ट स्टेप में दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें देना पड़ेगा बिजनेस के बारे में कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देना पड़ेगा, अबाउट योर बिजनेस, मतलब बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन टाइप का, अबाउट योर सेल्स मतलब आप कस्टमर को क्या बोलना चाहते हो आपके बारे में वो चीज़, और सर्विस डिटेल्स क्या है आपका, टाइमिंग क्या है और सर्विस का प्राइसिंग क्या है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। डिस्क्रिप्शंस में मैंने जैसे एक नाम दिया, इसका मालूम नहीं है, ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम लोग दिया है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में इसका बारे में हम लोग पूरा बिजनेस के बारे में एक लिखा, तो यहाँ पे अबाउट योर बिजनेस में हम लोग डाल सकते हैं। अबाउट योरसेल्फ में आप आपके बारे में कुछ दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, आपको अगर लगता है देना चाहिए तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सर्विस डिटेल्स में जैसे आप क्या क्या सर्विस देते हो उस टाइप का चीज़ आप पॉइंट में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जिम के लिए जैसे पर्सनल ट्रेनिंग, वेट लॉस प्रोग्राम, ऐसे सर्विस का चीज़ दे सकते हो। टाइमिंग आप दे सकते हो मंडे टू सैटरडे 5 to 10 ऐसे करके, जैसे आपका सर्विस जिस टाइम में आप प्रोवाइड करते हो वो टाइम मेंशन कीजिए। फिर आप सर्विस का प्राइसिंग जो है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का स्टेप 2, जहाँ पे आप बिजनेस का डिस्क्रिप्शंस एंड सर्विस डिटेल्स एंड टाइमिंग एंड आवर्स और सर्विस का प्राइसिंग आप दे रहे हो। ये आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो या आगे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट आएगा क्या, अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशंस। तो आपका बिजनेस का जो चीज़ है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपका बिजनेस का अचीवमेंट क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, वो चीज़ आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो अगर लोग यहाँ पे मेंशन किया, अवार्ड जो हमें मिला है वो हम लोग मेंशन किया, सर्टिफिकेशन जो मिला है वो हम लोग मेंशन किया। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स जो है हम लोगों का, अगर सर्विस में कुछ डिस्काउंट ऑफर चलता है तो वहाँ पे हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया अचीवमेंट, अवार्ड, सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस और कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोगों का यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सोशल मीडिया का, डिफरेंट चैनल का वेबसाइट हमें यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, यूट्यूब का लिंक, और यूट्यूब का कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर देना है तो वो प्रोमोशनल वीडियो URL दे सकते हैं। यूट्यूब में यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, चैनल का URL देंगे, और यहाँ पे जो वीडियो हमें प्रोमोट करना है, मतलब आपका कोई प्रोमोशनल वीडियो रहेगा तो वो चीज़ आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। प्रोमोशनल वीडियो URL में 360 URL मतलब ये आपका हो गया गूगल मैप्स का जो 360 वाला URL होता है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो। तो अभी मैंने पूरा इंफॉर्मेशन डाल दिया है, जैसे फेसबुक का URL, इंस्टाग्राम का URL, ट्विटर का URL, यूट्यूब का URL, प्रमोशनल वीडियो जो स्पेसिफिक वीडियो हमें प्रमोट करना है वो URL हम लोग डाल दिया है। और ये गूगल माई बिजनेस का जो 360 वाला व्यू है गूगल मैप्स का वो भी हम लोग यहाँ पे डाल दिया है। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे हम लोगों का बिजनेस का एक्शंस जो है, कॉल टू एक्शंस, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ से भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो कॉल टू एक्शन मतलब जो
आपका चाहते हो। आपका प्रोफाइल में कांटेक्ट करने के बाद आप जैसे आपका कोई हो सकता है क्लिनिक है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और यहाँ पे आपका वेबसाइट का URL या आपका फ़ोन नंबर जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसके साथ हम लोग जैसे चाहते हैं कि बहुत सारे टाइम पे ऑनलाइन पे बुकिंग, तो उस टाइम पे आपका बुकिंग वाला वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल दीजिए या आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए जो फ़ोन नंबर है या वेबसाइट है वो आप डाल सकते हो। ऐसे कई तरह से ऑप्शंस है, रिजर्वेशंस, इंक्वायरीज, ऐसे आप ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो ये आप इंफॉर्मेशंस आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जैसे प्रोवाइड कर दिया, फिर तो ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें बिजनेस का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस में हम लोगों का बिजनेस का जो एड्रेस है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लाइन 1 में होता है कि आपका बिल्डिंग का नाम या फ्लोर का कौन सा फ्लोर में है वो आप प्रोवाइड करो या एरिया का नाम। और एड्रेस लाइन 2 में बाकी डिटेल्स जैसे शहर का नाम और जो कुछ लैंडमार्क है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आप आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए, फिर आप आपका सिटी सिलेक्ट कीजिए और ये सिटी का ऑप्शंस हम लोगों का ऑप्शंस जहां पे मिलेगा उसमें ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो आप कोई बात नहीं, आपका नियर वाला सिटी जो है नियरेस्ट सिटी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम लोगों का कस्टमर केयर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो पिन कोड, ये पिन कोड आप डाल दीजिए और गूगल मैप का जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने एक डेमो एड्रेस डाल दिया। तो ये डेमो एड्रेस डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक चीज के लिए। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बिजनेस कौन सा कैटेगरी में है। तो जैसे मेरा बिजनेस था जिम में, तो ये जिम वाला चीज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे बिजनेस का कैटेगरी मैच नहीं हो रहा है तो आप कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर दीजिए जो आपका नियरेस्ट वाला होता है और फिर आप हमसे बात कीजिए। तो हम उस हिसाब से आपका बिजनेस को हम लोगों का कैटेगरी के साथ मैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आ गया लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में क्या है, हमें कुछ इमेज देना है, फोटो देना है बिजनेस के लिए। तो ये फोटो हम लोग अपलोड करेंगे। हम लोगों का जो बिजनेस है वो बिजनेस के फोटो के लिए, जैसे हम लोगों का बिजनेस के लिए एक फोटो मैंने अपलोड किया, दूसरा एक फोटो अपलोड करेंगे। तो ये फोटो देखिए कि ये फोटो का एक ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन देंगे तो अपलोड में थोड़ा दिक्कत होता है। एक नॉर्मल रेगुलर साइज वाला फोटो आप 3 अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और ये फोटो देने के बाद कोशिश कीजिए कि फोटो में एक आपका बिजनेस का जो दुकान है उसका बाहर का हिस्सा दीजिए, एक बिजनेस का लोगो वाला फोटो दे दीजिए और तीसरा आपका बिजनेस के अंदर मतलब दुकान के या शॉप जहाँ पे है उसका अंदर में कस्टमर के साथ आपका एम्प्लॉय बात कर रहे हैं तो इस टाइप का कुछ फोटो दीजिए जहाँ पे आपके बिजनेस के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़े। और लास्ट में आपको एक अपलोड करना है एक डॉक्यूमेंट में आप कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, जैसे पैन कार्ड आपका हो गया, बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस या GST सर्टिफिकेट, कुछ भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए हम लोग एक GST रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे दिखाएगा कि एक फाइल आपका रेडी हो गया। फिर हम लोग ये चीज को पूरा सबमिट करेंगे। तो पहले से एक बार देख लेते हैं कि स्टेप 1 से जैसे पूरा बिजनेस का डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शंस पूरा है, फिर आपका अचीवमेंट सर्टिफिकेशन ये चीज़ आ गया और यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स आप डाल सकते हो, सोशल मीडिया का पूरा चीज़ आ गया, कॉल टू एक्शंस का पूरा चीज़ आ गया, लोकेशन इंफॉर्मेशन आ गया, आपका बिजनेस का कैटेगरी क्या है ये आ गया और इमेज 3 इमेज आप जैसे अपलोड करोगे तो वो पूरा अपलोड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, कोशिश कीजिए कि ये फोटो अपलोड करने के बाद तुरंत आप सबमिट कर देना, ठीक है।
नहीं तो आपको फिर से ये चीज को अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने अपलोड कर लिया, सब कुछ अपलोड हो गया और मैं सबमिट कर दिया। तो सबमिट होने के बाद यह ऐसे दिखाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशंस, प्लीज वेट फॉर एन अप्रूवल। तो ये आपको हम लोगों के साइट में थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, तब तक आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब बस वेट कीजिए, आपका प्रोफाइल जब बन जाएगा तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाएगा। तो ये है आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा। तो अभी अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो बिजनेस को ऐड किया, रजिस्टर किया, तो वो एक बार अप्रूव होने के बाद आपका ये बिजनेस का प्रोफाइल यहाँ पे दिखाएगा। जो एक्टिव स्टेट में है तो इस कारण एक्टिव दिखाएगा। तो ये बिजनेस एक्टिव हो गया। फिर आप वेरीफाई कर लो आपने जो बिजनेस ऐड किया उसका प्रोफाइल प्रॉपर है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक व्यू आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक बार ये क्लिक करने के बाद आपका बिजनेस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा और साथ में प्रोफाइल का क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उसका भी एक सजेशंस हम लोगों का सिस्टम आपको दिखाएगा। तो ये प्रोफाइल हम लोग चेक कर लिया। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का नाम एक है, जो साल से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है उसका बिजनेस का इमेजेस जो है, उसका एड्रेस जो डाला गया है। तो इस टाइप का पूरा बिजनेस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा, जो प्रोफाइल अप्रूव के बाद यहाँ पे आ जाता है। तो ये हम लोग एक बार पूरा चेक कर लेंगे। फिर हम लोगों का यहाँ पे जो जो इम्प्रूवमेंट का जो सजेशंस दिया हुआ है, जैसे सजेशन दिया हुआ है कि एक प्रोफाइल लिंक सोशल मीडिया का मिसिंग है, तो वो हम लोग करेंगे। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड में इनिशियली नहीं था तो वो हम लोग अपलोड कर देंगे। और ये चीज़ करके हम लोगों का पूरा प्रोफाइल स्कोर जो है ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सजेशन दे रहा है कि कस्टमर का रिव्यू चाहिए, तो वो हमें रिव्यू कस्टमर से लेना है, क्योंकि देखिए आज के दिन में रिव्यू जितना ज़्यादा रहेगा वो प्रोफाइल का स्ट्रेंथ उतना अच्छा होता है, कस्टमर का ट्रस्ट भी उतना अच्छा होता है। तो वो चीज़ हम लोग बहुत ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल एक बार आपका बन गया। फिर हम लोग यहाँ से प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एडिट बटन वहाँ पे भी जो था वो भी क्लिक कर सकते हैं, या बीच में ये सेंटर में जो मैनेज बिजनेस का ऑप्शन से यहाँ से जाके एडिट आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं। तो एडिट में क्लिक करने के बाद हम लोग पूरा बिजनेस का इंफॉर्मेशन से एक एक करके चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद जैसे आपने पहले रजिस्टर किया था बिल्कुल उसी तरह ये रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट होने के बाद आपका फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सबमिट में करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका बिजनेस जो है ये हम लोगों के साइट में आ जाएगा और फिर से आपको वो थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशंस ये चीज़ आपको दिखाएगा। और ये बिजनेस आपका स्टेट हो जाएगा एक्टिव से हटके पेंडिंग स्टेट में। अभी देखिए आ गया पेंडिंग, मतलब आपने कुछ चेंजेस डाला है जो हम लोगों के साइट से अभी वेरिफिकेशंस पेंडिंग है। तो वो जब पेंडिंग हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये फिर से एक्टिव बन जाता है। इसका मतलब है आपका प्रोफाइल चल रहा है साइट में, लेकिन जो चेंजेस आपने किया वो अभी तक नहीं हुआ है। तो सिंपल आपका बिजनेस का प्रोफाइल यहाँ से देखने के बाद आप प्रोफाइल को अच्छे से स्कोर इम्प्रूवमेंट करें। देखिए यहाँ पे जैसे आपका प्रोफाइल का स्कोर दिखा रहा है, ये प्रोफाइल का स्कोर यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे प्रोफाइल का स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। कोशिश कीजिए प्रोफाइल स्कोर मिनिमम 90% तक जाना चाहिए। जितना अच्छा प्रोफाइल स्कोर होगा उतना अच्छा कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा और कन्वर्शन आएगा। तो प्रोफाइल इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका प्रोफाइल स्कोर को थोड़ा फॉलो करके आप प्रॉपर चेंजेस कीजिए। तो एडिट बटन जैसे मैंने क्लिक करके इससे गया है, वहाँ से आप जाके पूरा इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है।
तो ये प्रोफाइल का स्कोर आप यहाँ से आपको पूरा चीज मिलेगा, और आप व्यू में जाके भी आप प्रोफाइल स्कोर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको और एक एडिट ऑप्शंस मिलेगा। आपके बिजनेस के लिए जो रिव्यू आता है वो रिव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। तो बिजनेस का रिव्यू जो है वो आप व्यू में जाने के बाद यहाँ से आपको बिजनेस का रिव्यू देखने को लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप ये रिव्यू को रिप्लाई कर सकते हो, मतलब अपने कुछ एज ए बिजनेस ओनर रिप्लाई भी डाल सकते हो। तो ऐसे हो गया, हम लोग बिजनेस को अपडेट कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एसईओ जो है और ये एग्स जो है ये चीज क्या है। एसईओ मतलब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जैसे बिजनेस का एसईओ टाइटल क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्शंस क्या हो सकता है, मेटा कीवर्ड्स क्या हो सकता है, फोकस कीवर्ड्स क्या हो सकता है, और ऑल्टरनेटिव। जैसे आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का ट्रैवल एजेंट के ऊपर था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक प्रॉपर एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन देंगे जो ये बिजनेस को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा मदद करता है। लेकिन आज के दिन में आप कोशिश कीजिए जितना फोकस हो सके कि नेचुरली जो लोग सर्च करते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, ताकि जो हम लोगों का कैंपेन चलता है, जो एसईओ का काम होता है प्लेटफॉर्म में, तो उसमें आपका प्रोफाइल विजिबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ एसईओ का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस जो है ये हम लोग डाला, कुछ कीवर्ड ऐड किया। आप कम से कम 9-10 कीवर्ड, 9 to 10 कीवर्ड आप डालिए। फोकस कीवर्ड सब हर टाइम एक ही डालना पड़ेगा, मतलब जो कीवर्ड आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे डालिए। कुछ ऑल्टरनेटिव कीवर्ड्स, मतलब जो बिजनेस का एकदम स्पेसिफिक नहीं है लेकिन आसपास का सजेशंस में आ सकता है, तो वो कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। डालने के बाद ये आप पब्लिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सबमिशन हो गया। फिर आप देख सकते हो और आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर हो गया 100। यहाँ से अगर आपको फिर से चेंज करना है, वहाँ पे एडिट बटन जो मैंने क्लिक किया, ये वाला एडिट बटन में क्लिक किया, फिर ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं ये एसईओ का चीज़ ठीक नहीं लग रहा है, फिर ये आप डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिलीट बटन है, तो एसईओ चेंज हो गया, तो एसईओ का स्कोर देखिए 100 हो गया। और एसईओ स्कोर परसेंटेज के बाद एसईओ हम लोग आते हैं एड्स में। एड्स में हम लोग जो ट्रैवल के ऊपर काम कर रहे हैं उसका पूरा टारगेटिंग बनता है। एड्स में हम लोग टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन टाइप में डेमोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल या कोई भी एज जेंडर स्पेसिफिक नहीं चाहिए, तो वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें चाहिए। तो एज ब्रैकेट क्या है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउस होल्ड इनकम क्या है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑडियंस सेगमेंट मतलब जो टाइप का बिजनेस आपको चाहिए, तो डिफरेंट हम लोगों का यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज ऑडियंस सेगमेंट बनाया हुआ है। उस हिसाब से आपको प्रॉपर एक ऑडियंस सेगमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो बिजनेस कैटेगरी हम लोगों का प्लेटफॉर्म में है वही आप सिलेक्ट करिए, ताकि प्रॉपर कैंपेन ऑप्टिमाइज हो सके। तो आपका कैटेगरी के बाहर आप मत सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे ट्रैवल एजेंट सिलेक्ट करके रखा है और एक टूर ऑपरेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाहर हम लोग कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे इस बिजनेस के लिए। तो ये हो गया आपका हम लोगों का डेमोग्राफिक और ऑडियंस सेगमेंट। फिर आता है जियोग्राफिकल टारगेटिंग, मतलब कौन सा एरिया से आप चाहते हो। अगर इंडिया से पूरा चाहते हो तो पूरा इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी मत सिलेक्ट कीजिए। अगर इंडिया का एक स्पेसिफिक सिटी या स्टेट सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये हमने वो स्टेट को सिलेक्ट किया। और वो स्टेट के अंदर आपको अगर कोई स्पेसिफिक एरिया या कोई और सिटी टारगेट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे मेन ये कर सकते हो। तो
ये हम लोग सिलेक्ट करके रखा है। तो अगर चाहते हैं कि नहीं असम स्टेट के साथ और भी एक अलग सा सिटीज टारगेट करना है तो ऐसा सिटी भी आप टारगेट कर सकते हो। तो कुछ सिटी आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, मतलब जो एरिया से आपको नहीं चाहिए तो एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों एक साथ नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम लोग गुवाहाटी को एक्सक्लूड करके रखा है, लेकिन इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये डिसेबल के हाल में दिखाएगा। ये आप कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्ट करना है वो सिटी गलती से हो गया तो वहाँ से डिलीट कर दो, फिर आप यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो ऐसे आप प्रॉपर एरिया टारगेटिंग कर सकते हो। और एरिया टारगेटिंग के बाद आपका जो कैंपेन ऐड चल रहा है वहाँ पे छोटा छोटा हेडलाइंस बना सकते हो। ऐसे आप 5 हेडलाइन दे सकते हो, वेरिएशंस, और डिस्क्रिप्शंस दे सकते हो, लॉन्ग हेडलाइंस दे सकते हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस दे सकते हो, एक साइट लिंक्स दे सकते हो। साइट लिंक्स मतलब ऐड में जो आपका ऐड आता है, ऐड में जो कॉल टू एक्शंस के ऊपर कुछ लिंक्स वाला जो टैब रहता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक में, उसमें आप साइट लिंक दे सकते हो। साइट लिंक में अपने साइट लिंक का टाइटल और टारगेट यूआरएल कुछ बात मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये बस टाइटल ही आप सबमिट कीजिए, वो टाइटल ही फॉलो होगा। कॉल टू एक्शंस मतलब आपका जो ऐड चलता है वहाँ पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉल नाउ ऐसे हम लोग दे सकते हैं। तो ये कॉल टू एक्शन का हो गया, मतलब जो कीवर्ड टेक्स्ट पे हम लोग चाहते हैं कि एक्शन बटन का नाम रहे, जो बाहर का कैंपेन चल रहा है उसके लिए, वो हो गया आपका कॉल टू एक्शंस। और फिर आता है स्ट्रेटेजिक कीवर्ड। कीवर्ड मतलब यहाँ पे कुछ जैसे आपने वहाँ पे फोकस कीवर्ड दिया था एसईओ ऑप्टिमाइजेशंस पे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक कीवर्ड दे सकते हो जहाँ पे कैंपेन ज्यादा फोकस होगा इस चीज के ऊपर। तो ये आपका पूरा हो गया एड ऑप्टिमाइजेशन। तो एड ऑप्टिमाइजेशन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे रहता है पूरा डेमोग्राफिक जो हमें सेट करना है, जेंडर, एज ब्रैकेट, हाउस होल्ड इनकम, ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिजनेस कैटेगरी जो है उसके ऊपर ही वो चीज़ जाता है। फिर आता है जियोग्राफिक टारगेटिंग, जहाँ पे इंक्लूड एरिया क्या है, एक्सक्लूड एरिया क्या है, उस हिसाब से वो टारगेटिंग होता है। फिर आता है आपका बिजनेस का जो एडवर्टाइजमेंट चलता है उसका शॉर्ट हेडलाइन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग हेडलाइन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, ये पूरा चीज। साइट लिंक आप दे सकते हो, जो एड का जो साइट लिंक रहता है वहाँ पे वो नाम और ये लिंक दिखाएगा। कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो और स्ट्रेटेजिक कीवर्ड आप दे सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग कैंपेन को एड को अपडेट कर सकते हैं। एक बार ये अपडेट हो गया तो यहाँ पे पूरा जो सिलेक्ट किया था ये चीज दिखाएगा। फिर आप इसको एडिट कर सकते हो या डिलीट करके फिर से बना भी सकते हो। तो ये हो गया आपका एड ऑप्टिमाइजेशन। एड ऑप्टिमाइजेशन के पास एक देखिए छोटा सा आइकन है, ये आपका हो गया एड प्रीव्यू। एड प्रीव्यू मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको एड्स कैसे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे गूगल सर्च में कैसे दिखा सकता है, ये एक टेंटेटिव आइडिया आपको देगा। नॉट नेसेसरी कि ये हर टाइम पूरा एकदम सही होता है, बस ये एक आइडिया देने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्टिवेटेड है, मतलब आपका यहाँ पे कैंपेन एक्टिवेटेड हो गया, मतलब कनेक्शन हम लोग कर दिया, कैंपेन चलेगा रहा है, ठीक है। फिर ये डिस्प्ले कैंपेन हो गया, ये देखिए यहाँ पे डिसेबल, मतलब ये कैंपेन अभी इनके लिए नहीं चल रहा है। तो इस हिसाब से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में कैसे कैंपेन चल रहा है ये चीज आपका यहाँ पे पूरा दिखाएगा। तो हम लोगों का जो डैशबोर्ड आया, डैशबोर्ड से एड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं, और ये छोटा आइकन एड प्रीव्यू क्लिक करने के लिए ये चीज ही सेम आपका यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलता है, एड ऑप्टिमाइजेशन, एड प्रीव्यू और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। जैसे यहाँ से हम लोग क्लिक करने के बाद गया, सेम चीज यहाँ पे एसईओ इम्प्रूवमेंट बटन भी है। तो ये पूरा फीचर्स हम लोगों का प्रोफाइल
एसईओ एड ऑप्टिमाइजेशंस के लिए पूरा यूज होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों का जो प्रोफाइल है यहाँ पे एक ऑप्शंस था गैलरी और कैटलॉग। तो गैलरी और कैटलॉग जो चीज़ है ये क्या है और इसको हम लोग कैसे मैनेज करें। तो गैलरी मतलब आपका बिजनेस में जो आपने 3 प्रोफाइल डाला था, प्रोफाइल इमेज, इसके साथ एडिशनल आप फोटो वीडियो डाल सकते हो जो गैलरी में जाता है। तो गैलरी में आप जैसे फोटो वीडियो डालोगे वहाँ पे हम लोगों का साइट से वो अपलोड किया जाएगा और ये आप टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब ये गैलरी पे दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा गैलरी जहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल पिक्चर 3 के साथ और भी फोटो वीडियो आप डाल सकते हो। और एक ऑप्शन से कैटलॉग। कैटलॉग मतलब आपका जो बिजनेस का प्रोडक्ट और सर्विस है वो चीज आप दिखा सकते हो यहाँ पे। ये चीज आप प्रोफाइल का जो व्यू ऑप्शन है यहाँ से आप जाके आपको दिख सकता है, या फिर आपका यहाँ पे जैसे जैसे आप दोगे उस हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। तो ये कैटलॉग में आप आपका प्रोडक्ट का पूरा जो प्रोडक्ट और सर्विस देते हो ये आप रख सकते हो। ये जिस हिसाब से आप देंगे उस हिसाब से ये प्रोफाइल में दिखाता है। तो कैटलॉग के जरिए आपका प्रोडक्ट और सर्विस को आप प्रमोशन कर सकते हो। तो ये मैनेज आप कहाँ पे करोगे? मैनेज मतलब आपको प्रोडक्ट हमें देना है, प्रोडक्ट हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर आप यहाँ से जाके कैटलॉग को ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक है तो ऑफ कर दीजिए, या प्रोडक्ट का प्रमोशंस चाहिए नहीं चाहिए अभी तो बंद कर दीजिए। अगर इसका कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना है तो आप हम लोगों का सपोर्ट टीम के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसका कारण है कि प्रोडक्ट जो है ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए जाता है, इस कारण हम लोग ये चीज़ सपोर्ट के जरिए से अपलोड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैटलॉग और गैलरी ऑन ऑफ करने का ऑप्शंस और एडिट करने का ऑप्शंस मिल जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का जो प्रोफाइल बनाया है हुआ है इसलिए कैंपेन क्या है, कैंपेन सेटिंग्स में देखेंगे। तो कैंपेन में हम लोग गया तो कैंपेन में आपको जो चीज़ है 3 चीज़ देखने को मिलेगा। एक है कैंपेन, दूसरा है बजट एलोकेशन, तीसरा है फीचर डार्क। कैंपेन मतलब एक ओवरव्यू रहता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका कैंपेन कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, ये कैंपेन का पूरा टाइम रेंज देख सकते हो। इसके बाद आता है कैंपेन का बजट एलोकेशंस। बजट एलोकेशंस मतलब आप जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट हमें दिया है वो कैसे आप स्पेंड करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बजट एलोकेशंस 2 तरह का होता है। एक होता है ईयरली बेसिस जहाँ पे आपको फास्ट दिखाएगा, ऐसे यहाँ पे पूरा साल के लिए आपका जो बजट है वो स्पेंड होता है। यहाँ पे आप बजट का एक हिस्सा लीड्स के लिए, एक हिस्सा अवेयरनेस के लिए आप स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अवेयरनेस के लिए 20%, 80% लीड के लिए स्पेंड करें। ये आप आपका बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ टाइम पे आपको अगर लगता है कि अवेयरनेस कम चाहिए, रीड ज़्यादा, तो आप लिफ्ट खींच दीजिए तो अवेयरनेस अपने आप कम हो जाएगा। कुछ टाइम पे आपको लगता है कि लार्ज ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए तो ये लाइट में मूव कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस ऐसे पूरा साल में ज़्यादा प्रमोशन नहीं चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रिलीज टाइम पे ही आपको अगर ज़्यादा प्रमोशन चाहिए, उस टाइम पे आप ये मंथली बजट सेट कर सकते हो। मंथली बजट में जो मंथ अभी आपका स्पेंडिंग बाकी है उस मंथ में जाके आप मंथ का हिस्सा दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रैवल का बिजनेस है, इस बिजनेस का मार्च में हो सकता है कि ज़्यादा प्रमोशन चाहिए तो मैंने 25% कर दिया। इस हिसाब से मैंने पूरा साल का बाकी जो टाइम है वो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको
दिखाएगा पूरा स्प्रिंगिंग कितना हो सकता है। और जो मंथ में आप दे रहे हो उसका राइट में आप जैसे ईयरली एलोकेशन में करते थे वो अवेयरनेस और लीड्स के लिए कौन सा महीने के लिए कितना होगा ये आप यहाँ पे ड्रैग करके सेट कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग पूरा मंथ का जो है ईयर का है ये बजट हम लोग सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया। एरर क्या है कि हम लोग जो परसेंटेज दिया ये टोटल परसेंटेज ज़्यादा हो गया, 100% से ज़्यादा हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल जो मंथ वाइज आप बजट दे रहे हो ये 100% से ऊपर ना हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पूरा बजट सेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे हम लोग बजट सेट कर दिया। तो अभी देखिए हम लोग सेव करेंगे तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हम लोग ईयरली बजट में जाएंगे तो ईयरली बजट फिर से हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों का बजट मंथ बेसिस पे सेट हो गया। अगर हमको फिर से ईयरली में सेट करना है तो रीसेट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट कर देंगे तो ये बजट रीसेट हो जाएगा अपने आप। तो ईयरली बजट में ये चीज़ फिर से ओपन हो जाता है। तो ये हो गया आपका ईयरली बजट एलोकेशंस और ये हो गया आपका मंथली बजट एलोकेशंस। तो जैसे जैसे हम लोग सेट करेंगे उस हिसाब से ये चीज़ को दिखाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे मंथली बजट एलोकेशंस आप जो दे रहे हो ये टोटल 100% हो जाए, ठीक है। और जो मंथ में आप बजट दे रहे हो उसका कैसे स्पेंड हो, अवेयरनेस पे ज़्यादा या लीड्स पे ज़्यादा, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा चीज सेव कर सकते हैं। और हम लोगों का यहाँ पे एक स्पेशल फीचर्ड एड्स होता है जो प्रीमियम कस्टमर एडिशनल सर्विस लेते हैं उनके लिए ये फीचर्ड एड सेक्शंस दिखाता है। फीचर एड्स में क्या है तो मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल फीचर्ड है। अभी फिलहाल ये एक्सपायर्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर फीचर रेट चल रहा है तो ये एक्टिव दिखाता है और फीचर रेट मतलब कौन सा डेट से कौन सा डेट चल रहा था ये आपको दिखाएगा, कौन सा कैटेगरी में चल रहा था ये दिखाएगा, कौन सा एरिया टारगेट कर रहा था ये दिखाएगा और कोई एरिया को एक्सक्लूड कर रहा था तो ये भी दिखाएगा। ये है फीचर्ड एड। फीचर्ड एड हम लोगों का प्लेटफॉर्म के अंदर चलता है जो प्रीमियम कस्टमर को हम लोग दिखाते हैं जो विजिटर है उसके सामने ऐसे रिकमेंडेशंस। तो ये बहुत सही लीड बनाने में मदद करता है। तो ये हम लोगों का 3 ऑप्शंस हो गया, कैंपेन, बजट एलोकेशन, फीचर्ड एड्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैंपेन का जो एनालिटिक है और ये लीड्स है ये चीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले एनालिटिक सेक्शन में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्शंस आपके पास अगर होगा तो एनालिटिक ऑप्शन सबको मिलेगा। और एनालिटिक आने के बाद हम लोग यहाँ पे व्यूज, क्लिक्स और कैंपेन देख सकते हैं। व्यूज मतलब आपका प्रोफाइल का कितना व्यू हुआ है और ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। साइट स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा चीज दिखेगा। व्यू में आपका कौन सा डेट में प्रोफाइल व्यू वहाँ है, कौन सा सोर्स के जरिए आया है। स्मार्ट कैंपेन के जरिए आया होगा तो स्मार्ट ये लिखा होता है, अगर प्लेटफॉर्म के जरिए पुश किया गया होगा तो प्लेटफॉर्म लिखा होता है। व्यू किस तरह का था और कौन सा डिवाइस से व्यू हुआ है और कौन सा आईपी एड्रेस से व्यू हुआ है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे जो है ये व्यूज है और यहाँ पे जो ऑप्शंस आता है ये आपका आता है क्लिक। क्लिक मतलब आपका प्रोफाइल का ऊपर कितना क्लिक आया है। जो एक्शन से मतलब एक्शन बटन मतलब आपका फोन, व्हाट्सएप या आपका डायरेक्शन का जो ऑप्शंस था या आपका गूगल माई बिजनेस का ऑप्शंस था यहाँ पे कैसे क्लिक हुआ वो चीज़ दिखाता है। मतलब जो हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने का हाई चांसेस है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन आपका डिवाइस इन्फो, लोकेशंस, कौन सा एरिया में हो सकता है, आईपी एड्रेस क्या है। पूरा आईपी हम कभी नहीं दिखाते क्योंकि प्राइवेसी के कारण। तो ये आईपी एड्रेस पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा।
और इसके साथ होता है कि कैंपेन मतलब आपके लिए जो कैंपेन चल रहा है ये चीज में आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसा है ये चीज भी आपको दिखाता है वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या समरी करके। तो यहाँ पे जैसे लीड कैंपेन में आपका कितना क्लिक्स आया है, कितना व्यूज, अवेयरनेस कैंपेन में कितना क्लिक्स, कितना व्यूज, ये चीज पूरा दिखाएगा। और ये रिपोर्ट जो है ये आप फिल्टर कर सकते हो कौन सा डेट रेंज में चाहिए। ये बटन फिल्टर का बटन क्लिक करने के बाद, ये फिल्टर करने के बाद आप जिस टाइम का रिपोर्ट चाहिए उस टाइम से आप बना सकते हो। अगर आपके बिजनेस 2 रजिस्टर्ड या इससे ज़्यादा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शंस मिलेगा जो आपने चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा बिजनेस का डिटेल्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया एनालिटिक सेक्शन। तो एनालिटिक में फिर से हम लोग बोल देते हैं कि एनालिटिक में 3 ऑप्शंस है, व्यूज, क्लिक्स, कैंपेन। व्यूज मतलब आपका प्रोफाइल कितना व्यू हुआ है हम लोगों का प्लेटफॉर्म में। क्लिक मतलब आपका प्रोफाइल में जो हाई चांसेस ऑफ लीड जनरेशन है वो कितना क्लिक हुआ है। और कैंपेन मतलब जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म दूसरा साइट में आपके लिए जो कैंपेन रन कर रहा है उसका परफॉर्मेंस क्या है। और ये जो रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं एक सैंपल डाटा होता है, मतलब 100% कलेक्शंस नहीं होता है, कुछ 30% 40% हम लोग कलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल होगा नहीं और ये हम लोगों का सर्वर के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और ये इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी देते हैं आपका बिजनेस किस साइड वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इससे कहीं ज़्यादा आपके पास प्रोफाइल व्यूज क्लिक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिटिक सेक्शंस। एनालिटिक सेक्शंस के बाद हम लोग देखेंगे कि बिजनेस का जो लीड है ये चीज कैसा है। तो ये लीड सेम वे में आपका जो बिजनेस है 2 बिजनेस के लिए 2 ऑप्शंस या उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑप्शंस रहता है। और यहाँ से आप प्रोफाइल एक लीड जो जनरेट हुआ है उसका डिटेल्स आप देख सकते हो। तो लीड कितना तारीख में हुआ है, कौन सा एरिया हुआ है वो आप देख सकते हो। और लीड का एक फीडबैक दे सकते हो। फीडबैक जैसे आप देंगे उस हिसाब से हम लोगों का लीड का फीडबैक आप जैसे देंगे उस हिसाब से कैंपेन आगे बढ़ता रहेगा। जैसे लीड का रेटिंग अगर अच्छा है 5 स्टार दीजिए, जिस टाइप का है उस टाइप का सिलेक्ट कीजिए। लीड टाइप कैसा था, एक्सीलेंट, गुड, बैड, या आपका कोई कॉम्पिटिटर किया या इनवैलिड था या स्पैम था वो आप मार्क कीजिए। अगर आपका लीड आपका कस्टमर बन गया तो यहाँ पे कन्वर्टेड मार्क कर दीजिए और एक प्राइस दे दीजिए कि इतना पेमेंट किया। तो ये आपका बिजनेस के लिए जो कैंपेन चल रहा है उसको ROI कैलकुलेट करने में मदद करता है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे फीडबैक देंगे उस हिसाब से कैंपेन आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल फीडबैक दे दीजिए जो हम लोगों का कैंपेन मैनेज करता है, उनको समझने में के लिए बहुत आसानी होता है। अगर लीड कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये नो मार्क कर दीजिए, अगर कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली यस मार्क करके कस्टमर जो पेमेंट किया वो आप दे दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। तो इस हिसाब से हम लोगों का पूरा लीड का इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं और आगे कैंपेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका ये सबमिशन हो गया तो यहाँ पे एडिट ऑप्शंस नहीं आएगा, सिर्फ एक व्यू ऑप्शंस आएगा। व्यू में क्लिक करेंगे तो आप क्या लीड का फीडबैक दिए थे ये आप देख सकते हो। तो हम लोगों का एनालिटिक और लीड्स ये 2 चीज हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट और इनवॉइस क्या है। इनवॉइस में आप जो पेमेंट अभी तक किया उसका एक इंफॉर्मेशन रहता है एज ए मनी रिसीप्ट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जिस तारीख में आपने पेमेंट किया वो पेमेंट का डेट रहेगा, आपका जो स्टेट है वो दिखाएगा और टोटल आपने पेमेंट कितना किया, कौन सा कंपनी को किया और किस वे में आपने पेमेंट किया। तो ये मनी रिसीप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक प्रिंट ऑप्शन है जो फिलहाल के लिए अभी बंद है, ये हम लोग धीरे धीरे टैक्स इनवॉइस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पेमेंट जो आपने किया वो आप इनवॉइस सेक्शंस में जाके पूरा आपका मनी रिसीप्ट जो है वो आप
देख सकते हो। तो उस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने 5 बेस्ट इन सिटी को इस तारीख में इतना पेमेंट किया, तो इनवॉइस में ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। फिर आता है प्रोजेक्ट सेक्शन, जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चीज़ को आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट मतलब आपका जो काम चल रहा है, इसके लिए बिजनेस लिस्टिंग कैंपेन चलाने के साथ और भी बहुत सारे काम होता है। जैसे फेसबुक में हम लोग कस्टमर के लिए प्रोफाइल पिक्चर को देख के एक प्रमोशन कैंपेन रन करते हैं, या एडिशनल और भी अदर सर्विस देते हैं। तो वो चीज़ को हम लोग प्रोफाइल के जरिए मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट के जरिए, सॉरी। तो प्रोजेक्ट में ये इंफॉर्मेशन रहता है। प्रोजेक्ट में एक इंफॉर्मेशन रहता है कि प्रोजेक्ट के लिए आपने पेमेंट कितना किया, और पेमेंट का कितना पेमेंट अभी तक किया, टोटल कोई ड्यू है तो वो इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक चलेगा, एंड होगा, वो इंफॉर्मेशन। और प्रोजेक्ट में जो जो काम करेंगे हम लोग के साइड से वो इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो वो इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोजेक्ट का जो बिजनेस का जो प्रोजेक्ट टास्क है वो हम लोग कंप्लीट मार्क कर देते हैं। अगर कंप्लीट मार्क कर देंगे तो वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, ऐसे स्ट्राइक ऑफ होता है। और प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो गया तो आप जाके ये प्रोजेक्ट को रेटिंग दे सकते हो, तो मतलब फीडबैक दे सकते हो, ये प्रोजेक्ट हम लोग अच्छा किया क्या नहीं किया, आप फीडबैक दे सकते हो। उस फीडबैक के हिसाब से हम लोगों का टीम को भी पता चल जाएगा कि आपको काम कैसे हम लोग किया, किस हिसाब से किया, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट सेक्शंस में आने के बाद ही ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल, इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव फिल्टर क्लिक करके आपको मिलेगा। अगर कोई प्रोग्रेस में है तो प्रोग्रेस क्लिक करने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऊपर में जो आइकॉन दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, और यारे हम लोग इससे क्या मदद ले सकते हैं। तो ऊपर में ये आइकॉन जो है ये है सजेशंस। आपका बिजनेस के लिए बहुत सारे सजेशंस हम लोगों का एआई सिस्टम और हम लोगों का कुछ टेंटे जो टेक्निकल पर्सन है वो सजेस्ट करते हैं। तो जो सजेस्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे वो सजेशंस यहाँ पे दिखाएगा, और ये सजेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो सजेशन का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो सजेशन आपने पढ़ लिया और यहाँ से नोटिफिकेशन जो है ये कम हो जाए, तो ये मार्क एज रीड कर दीजिए। जैसे मार्क एज रीड करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से एक करके सजेशंस कम होता जाएगा। और अगर ये सजेशन आपको अच्छा लग रहा है, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपको जो स्पेसिफिक एक सेक्शन है वहाँ पे आपको ये चीज़ ले जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको वो सजेशन को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों का सजेशंस में जाके हम लोग पूरा सजेशन देख सकते हैं। अगर टोटल हम लोगों के पास अभी तक क्या क्या सजेशन आया है वो देखने के लिए व्यू और टिप्स हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का सजेशंस का चीज है जो बल्ब जो आइकॉन है वहां पे दिखाता है। इसके पास है एक नोटिफिकेशंस मतलब कुछ चीज हम लोगों के साइड से हुआ है जो आपको इन्फॉर्मेशन की तरह हम लोग भेजा है, वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन में अगर हम लोग कुछ क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन में आ जाएगा, और ये नोटिफिकेशन का मतलब आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशंस, और ये हो गया आपका सजेशंस। और इसके बाद हम लोग आपको गाइड करेंगे कि हम लोगों का जो सपोर्ट सेक्शंस है, ये सपोर्ट सेक्शंस क्या है। सपोर्ट सेक्शंस मतलब यहाँ पे आपको ऑन सा टाइम में क्या कॉल कर सकते हो, ये क्या सपोर्ट ले सकते हो, वो चीज आपको दिखेगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि ये सपोर्ट सेक्शन जो है ये क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। पहले आपको देखना चाहिए कि सपोर्ट का अवेलेबिलिटी टाइम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट का अवेलेबल टाइम क्या है ये आपको दिखाएगा। और डिफरेंट सपोर्ट ऑप्शंस रहता है, जैसे कॉल करने का ऑप्शंस, एक व्हाट्सएप करने का ऑप्शंस, एक ईमेल का ऑप्शंस और एक टिकट रेस करने का ऑप्शंस। तो
कॉल करने का जो ऑप्शन है ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर जो रजिस्टर्ड है वो दिखेगा, और यहाँ पे कॉल बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन नंबर पे अपने आप कॉल आ जाता है। और फिर IVR में कुछ ऑप्शंस बोलता है, तो जैसे सपोर्ट चाहिए उस हिसाब से आपको IVR को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के टीम के साथ आप बात कर सकते हो। जैसे अभी ऑफिस टाइम के बाहर ये सपोर्ट है तो मैं कॉल बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा कि कॉल फेल्ड, बिकॉज ये टाइम के बाहर है। तो ये अगर टाइम के अंदर होता तो ये कॉल जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। व्हाट्सएप बटन पे आप क्लिक करके आप मैसेज भेज सकते हो, और ऑलवेज कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप जब भी कुछ मैसेज फर्स्ट टाइम आपको भेजना है तो ये बटन क्लिक करके ही आप चैट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों का व्हाट्सएप कुछ टाइम पे चेंज हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जो डिपार्टमेंट के साथ आप कनेक्टेड हो ये बटन पे क्लिक करने के बाद ही आप चैट करें। यहाँ पे हम लोगों का ईमेल आईडी है जहाँ पे आप क्लिक करके अगर मेल पे कुछ सपोर्ट लेना है वो आप भेज सकते हो, और यहाँ पे आप टिकट रेस कर सकते हो। अगर टिकट का कोई आंसर आएगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सपोर्ट वाला चीज। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि और एक चीज हम लोगों का प्लेटफॉर्म में है, जैसे एक शॉपिंग कार्ड आपको ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली हम लोगों का एडिशनल और भी सर्विस हम लोग जो देते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये ऑप्शंस जो है ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ एडिशनल सर्विस या फीचर्स के लिए। यहाँ पे आपको 2 बटन दिखता है, देखिए सर्विस का डिटेल्स देखने के लिए, जहाँ पे आप क्लिक करने के बाद वो सर्विस का पूरा डिटेल्स देख सकते हो, या यहाँ से ऐड टू कार्ट करने के बाद आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ऐड टू कार्ट करने के बाद लगता है कि दूसरा एक सर्विस भी लेना है तो वो भी आप ऐड टू कार्ट कर लीजिए। फिर इस वहाँ पे आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट में जाएंगे तो आपका फ़ोन नंबर सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा, आप इस पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट करना होता है। ठीक है, अगर गलती से आपने कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो ये डिलीट बटन भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपने कोई कार्ड में प्रोडक्ट ऐड कर दिया, फिर यहाँ से जाके आप ऐड टू कार्ट जो किया था वो चीज़ देख सकते हो। फिर अगर आपको कोई दूसरा और प्रोडक्ट ऐड करना है उस टाइम पे यहाँ से ये बटन क्लिक करना पर मेन्यू ओपन होता है। आपको शॉपिंग सेक्शन जो मेनू के अंदर होता है वहाँ से जाके आपको एडिशनल और प्रोडक्ट ये आप ऐड कर सकते हो। तो ये हम लोगों का शॉपिंग सेक्शन है। और नीचे एक आता है हम लोगों का सेटिंग्स सेक्शन, जो बेसिकली होता है आपके पास जो नोटिफिकेशंस आप लोग भेजेंगे वो कौन कौन चैनल के जरिए प्रीफर करते हैं। अगर कोई चैनल आप प्रीफर नहीं करते तो वो आप बंद कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो ये आप बंद कर सकते हो। अगर ईमेल पे नहीं चाहिए बंद कर सकते हो, अगर चाहिए तो ये ऑन रखिए। ठीक है, वो ऑन रखने के बाद सेट कर दीजिए। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। हम लोगों का एक बहुत बढ़िया फीचर है डार्क मोड, लाइट मोड। अगर आपको लगता है कि मोबाइल का लाइट आपको आप में ज़्यादा परेशानी होता है तो आप ये लाइट मोड बंद करके डार्क मोड ऑन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लाइट मोड अच्छा है तो लाइट मोड ऑन रख दीजिए। और फिर हम लोगों का और एक ऑप्शन आता है गाइड। ये मतलब ये पूरा ट्रेनिंग वीडियो आप जो देख रहे हो यही आपका पूरा चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। आप वहाँ पे जाके हम लोगों का वीडियो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। एक फीचर्स हम लोगों का प्लेटफॉर्म में है वो है आपके बिजनेस में और भी आप यूज़र ऐड कर सकते हो। जो माई यूज़र ऑप्शन से यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यूज़र को ऐड करने के बाद आप यूज़र का फ़ोन नंबर,
ईमेल आईडी, फुल नेम दे दीजिए, पासवर्ड आप दे सकते हो, एक पासवर्ड बना दीजिए। फिर उनको क्या क्या सेक्शन का परमिशन देना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ से उनको परमिशन देंगे उस हिसाब से उनका एक प्रोफाइल बन जाएगा। अगर प्रोफाइल बनने के बाद उनको कोई प्रोफाइल चेंजेस करना है तो आप यहाँ से वो चीज़ एडिट भी कर सकते हो, और अगर आपको वो यूज़र को डिलीट करना है वो डिलीट भी आप कर सकते हो। तो ये आपका पूरा एक बिजनेस में और भी जो यूज़र है उनको आप एडिशनल परमिशन दे सकते हो। उन यूज़र को फर्स्ट टाइम लॉगिन के बाद हो सकता है कि पासवर्ड चेंज करना पड़ सकता है, तो वो फर्स्ट टाइम लॉगिन के बाद उनको पासवर्ड एक चेंज करने के बाद उनको भी इसी तरह प्रोफाइल पूरा पोर्टल उनको दिखाएगा।